In reaction 7.1 and 7.2, the elements magnesium and sulfur are oxidized. अगर हम रिएक्शन 7.1 और 7.2 को देखते हैं तो वहाँ हम पाते हैं कि उसमें जो एलिमेंट है मैग्नीशियम है और सल्फ़र है, इन दोनों एलिमेंट का ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है ऑन अकाउंट ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू देम, क्योंकि इन एलिमेंट्स में ऑक्सीजन जुड़ता है। यहाँ देख सकते हैं 7.1 में देखिए मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, 7.2 में देखिए सल्फ़र के साथ मैग्नीशियम जुड़ा है। तो यहाँ पर 7.1 में मैग्नीशियम का ऑक्सीडाइज हो रहा है और 7.2 में सल्फ़र का ऑक्सीडाइज हो रहा है। सिमिलरली मीथेन इज ऑक्सीडाइज्ड ओविंग टू द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू देम। इसी प्रकार मीथेन का भी ऑक्सीडाइज हो रहा है और इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। नीचे के इक्वेशन में देख सकते हैं कि ये जो मीथेन है इसमें देखिए ऑक्सीजन जुड़ता है और रिएक्शन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है। ये इक्वेशन हम लोग 7.3 पे देख सकते हैं। ए केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ रिएक्शन, जब हम लोग पूरा सावधानी से 7.3 का जो रिएक्शन है उसको देखते हैं तो क्या देखते हैं कि इन विच हाइड्रोजन हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है मीथेन से कहीं ना कहीं रिप्लेस हो रहा है ऑक्सीजन के द्वारा। हाइड्रोजन रिप्लेस हो जा रहा है मैग्नीशियम के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा, सॉरी। यहाँ जो हाइड्रोजन है रिप्लेस हो रहा है किसके द्वारा? ऑक्सीजन के द्वारा। प्रॉम्प्टेड केमिस्ट टू रीइंटरप्रेट ऑक्सीडेशन इन टर्म ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम इट। तो इससे केमिस्ट को प्रेरणा मिला कि फिर से उन्होंने ऑक्सीडेशन को समझा और इस बार उनको ऑक्सीडेशन का मतलब समझ में आया कि हाइड्रोजन का रिमूवल, हाइड्रोजन का हटना भी ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करता है। इससे पहले हम लोग अभी देखे थे कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करता है, किंतु इस इक्वेशन को 7.3 को देखने के बाद केमिस्ट को ये लगा कि ऑक्सीडेशन का मतलब ये भी हो सकता है जिसमें हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। एंड देयरफॉर स्कोप ऑफ टर्म ऑक्सीडेशन वाज ब्रॉडेन। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन का जो स्कोप जो था, वो क्षेत्र जो था वो विस्तृत हो गया। टू इंक्लूड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस। अब इसमें शामिल क्या हो गया? किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का रिमूवल होना भी ऑक्सीडेशन है। एंड देयरफॉर इलस्ट्रेशन इज अनदर रिएक्शन where removal of hydrogen can also be cited as an oxidation reaction। तो नीचे एग्जाम्पल हैं जिसके फलस्वरूप हम लोग ये भी समझेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन 7.4 में हाइड्रोजन सल्फाइड जब रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो रिएक्शन के बाद क्या बनता है? सल्फर और वाटर बनता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन अलग हो गया है और देखिए सल्फर सिर्फ शेष बचा। तो हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन अलग हो रहा है, यानी कुल मिला के कहें तो हाइड्रोजन अलग हो रहा है। तो एज नॉलेज ऑफ केमिस्ट ग्रो 7.1 से लेके 7.4 तक, इट वाज नेचुरल टू एक्सटेंड द टर्म ऑक्सीडेशन फॉर रिएक्शन सिमिलर टू 7.1 टू 7.4। तो जैसे जैसे रिएक्शन देखता चला गया केमिस्ट 7.1 से लेके 7.4, तो उनको ऑक्सीडेशन के बारे में विस्तृत जानकारी होता गया, उनका ज्ञान बढ़ता चला गया ऑक्सीडेशन के क्षेत्र में। विच डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन, और उनको लगा कि इसमें केवल ऑक्सीजन का जुड़ना ही शामिल नहीं है, बट अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीडेशन जब होता है तो केवल ऑक्सीजन का जुड़ना ही नहीं बल्कि और भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स जिसके चार्ज में माइनस आता है।
तो केमिस्ट को लगा कि ऑक्सीडेशन जब होता है तो केवल उसमें ऑक्सीजन का जुड़ना ही शामिल नहीं है, बल्कि और दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी जुड़ सकते हैं। तो आइए समझते हैं। द ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम विथ फ्लोरीन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। दूसरा इक्वेशन में देखिए मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन जुड़ रहा है, और तीसरा में देखिए मैग्नीशियम के साथ सल्फर जुड़ रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, बल्कि उसके जगह पर फ्लोरीन है, क्लोरीन है, सल्फर है। तो अगर हम लोग इक्वेशन 7.5 में देखिए तो मैग्नीशियम जो है वो फ्लोरीन के साथ जुड़ रहा है, मैग्नीशियम फ्लोरीन के साथ जुड़ रहा है और मैग्नीशियम फ्लोराइड बनाया। 7.6 इक्वेशन को देखते हैं तो पाते हैं कि मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया और मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया। 7.7 इक्वेशन को देखते हैं तो पाते हैं कि मैग्नीशियम जब सल्फर के साथ जुड़ा तो मैग्नीशियम सल्फाइड बनाया। इनकॉर्पोरेटिंग द रिएक्शंस 7.5 टू 7.7, अगर हम लोग 7.5 से लेके 7.7 तक की जो रिएक्शन है अगर उसको देखें तो विद इन द फोल्ड ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन encouraged chemists to consider not only the removal of hydrogen as oxidation but also removal of electropositive elements as oxidation। तो 7.7 से लेके 7.7, 7.6, 7.5 यानी कि 7.5 से लेके 7.7 तक अगर देखें तो केमिस्ट को ये समझ में आया कि ऑक्सीडेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, बल्कि ऑक्सीडेशन उस समय भी होता है जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल होता है। हम लोग तो थोड़ा पहले समझे थे कि हाइड्रोजन का रिमूवल होना, केमिस्ट को भी लगा था कि हाइड्रोजन का रिमूवल होना ऑक्सीडेशन होता है, किंतु बाद में 7.5, 7.6, 7.7 में फिर उसको ये भी लगा कि नहीं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल होता है तो उस समय भी ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मतलब जिसमें प्लस चार्ज आते हैं जब आयन बनते हैं, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल होना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पोटेशियम फेरिसाइनाइड जो है उसके साथ देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रिएक्शन हो रहा है, और फलस्वरूप हम लोग यहाँ पर ये जो इक्वेशन देख रहे हैं तो यहाँ क्या देखने को देखिए, यहाँ से is interpreted as oxidation due to the removal of electropositive element। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल देखने को मिलता है, यानी जैसे K4 है यहाँ पर, और यहाँ देखिए रिएक्शन के बाद K3 है, यानी कि एक K का रिमूवल हो रहा है, यानी कि पोटेशियम का रिमूवल हो रहा है। और पोटेशियम क्या है? पोटेशियम है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो पोटेशियम जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है इसका रिमूवल हो रहा है, कहाँ से? न पोटेशियम फेरिसाइनाइड से रिमूवल हो रहा है। तो पोटेशियम जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है इसका रिमूवल होना इस बात को बता रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो समराइज, तो संक्षिप्त में हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, तब सारांश के तौर पर द टर्म ऑक्सीडेशन इज डिफाइन एज, तो अभी हम लोग जितना पढ़ें ऑक्सीडेशन में तो वहाँ पर कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सबसे पहले यही स्टार्ट किए थे, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन होता है। दूसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रोनेगेटिव का जुड़ना, ये भी क्या है? ये भी है ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये भी ऑक्सीडेशन। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का किसी सब्सटेंस से निकलना, ये भी ऑक्सीडेशन। यानी 4 कंडीशन है ऑक्सीडेशन को बताने का। पहला, हाइड्रोजन का निकलना, या फिर यहाँ से कर सकते हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना। पहला ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना, ये भी ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का रिमूवल होना, ये भी ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल होना, ये भी ऑक्सीडेशन।
इन द बिगिनिंग, शुरुआत में रिडक्शन वाज कॉन्सिडर एज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए कंपाउंड। शुरुआत में समझा जाता था कि रिडक्शन का मतलब कह सकते हैं कि किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन का निकलना, किसी कंपाउंड से, किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निकलना शुरुआत में समझा जाता था कि ये रिडक्शन हो रहा है। हाउएवर द टर्म रिडक्शन हैज़ बीन ब्रॉडेन, किंतु बाद में क्या हुआ कि रिडक्शन की जो स्कोप है वो विस्तृत हुआ है। मतलब जिस प्रकार ऑक्सीडेशन की जानकारियाँ बढ़ी उस प्रकार रिडक्शन में भी विस्तृत आया है। दिस डे इंक्लूड, आज जो शामिल है रिडक्शन में, तो उसमें क्या शामिल है देखिएगा। इंक्लूड द रिमूवल ऑक्सीजन, सबसे पहले ऑक्सीजन का रिमूवल होना रिडक्शन कहलाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना ये तो ठीक है, रिडक्शन है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का निकलना किस सब्सटेंस से, वो भी रिडक्शन है। तीसरा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन है। और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट किसी सब्सटेंस से जुड़ना ये भी रिडक्शन है, यानी बिल्कुल ऑक्सीडेशन के उल्टा। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन गिवन एबव, ऊपर में जो डेफिनेशन बताया गया है अगर उनके हिसाब से देखें, द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन प्रोसेसेस, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस को दिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए HgO जब रिएक्शन हुआ, यानी कि यहाँ पर देखिए मर्क्यूरिक ऑक्साइड से जो रिएक्शन होने के बाद जो बना है वो मरकरी और ऑक्सीजन अलग हो गया। तो यहाँ पर रिमूवल, यहाँ पहले ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, ऑक्सीजन पहले मरकरी के साथ जुड़ा हुआ था, किंतु रिएक्शन के बाद देखिए ऑक्सीजन अलग हो चुका है। तो यहाँ पर रिमूवल हुआ है ऑक्सीजन का मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ। तो ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन बता रहा है रिडक्शन को। सेकेंड इक्वेशन में देखेंगे तो यहाँ पर फेरिक, जो यहाँ फेरिक क्लोराइड जो है, फेरिक क्लोराइड जब रिएक्शन किया हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लोरीन कहीं ना कहीं यहाँ 3 था, यहाँ पर 2 है, यानी कि क्लोरीन एलिमेंट अलग हुआ है। क्लोरीन जो है एलिमेंट, क्लोरीन से क्या हुआ है, एटम उसका अलग हुआ है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। और थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब रिमूवल होता है किसी सब्सटेंस से तो वो रिडक्शन को दिखाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लोरीन का रिमूवल हो रहा है। तो पे लिखा है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसका, न क्लोरीन का। कहाँ से, न फेरिक क्लोराइड से। इसके फलस्वरूप क्या देखते हैं कि यहाँ पर देखिए Cl3 था, अब यहाँ पर Cl2 बना है और ये इसके साथ एक क्लोरीन रिएक्शन करके HCl बनाया है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि क्लोरीन का रिमूवल हो रहा है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन जुड़ रहा है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन जुड़ने के बाद देखिए ये जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो एक थोड़ा पहले अभी हम लोग देखे थे कि हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है। तो ये जो इक्वेशन जो 7.10 में देखने को मिल रहा है, तो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया रिडक्शन का। तो यहाँ पर जब एथीन में हाइड्रोजन जुड़ा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एथेन बन चुका है, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ के ये डबल बॉन्ड हटा के सिंगल बॉन्ड में कंप्लीट बन चुका है। तो यहाँ हाइड्रोजन का जुड़ना किस बात को बता रहा है कि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर 7.11 एक नए इक्वेशन को देखते हैं तो यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है क्या कि यहाँ पर एडिशन ऑफ मरकरी, मरकरी जुड़ रहा है मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ। मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ यहाँ पर क्या जुड़ रहा है,
यहाँ पर जुड़ रहा है मरकरी, यहाँ पर देखिए ये Hg है और इसके साथ यहाँ पर देखिए Hg2 है, यानी मरकरी जुड़ा है। तो मरकरी का जुड़ना यहाँ पर बता रहा है कि ये एक ऑक्सीडेशन नहीं बल्कि रिडक्शन अभिक्रिया है, रिडक्शन रिएक्शन है। और ऊपर के डिफिनेशन से हम लोगों ने देखा था कि जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी कि Hg क्या है, Hg है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का जुड़ना क्या बताता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का बताता है कि वहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। इन रिएक्शन 7.11, अगर हम लोग रिएक्शन 7.11 को देखते हैं तो क्या देखते हैं कि सिमुल्टेनियस ऑक्सीडेशन ऑफ एस्टेनस क्लोराइड टू एस्टेनिक क्लोराइड इज ऑल्सो अकरिंग बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन टू इट। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए एस्टेनस क्लोराइड जो SnCl2 है, उसमें देखिए रिएक्शन होने के बाद क्या बना है, SnCl4, यानी इसमें क्लोरीन जुड़ा है। और हम लोग जानते हैं कि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में एक साथ दो चीज़ देखने को मिला, यहाँ ये चीज़ रिडक्शन मगर ये चीज़ ऑक्सीडेशन। यहाँ एक साथ दो रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन का भी रिएक्शन हो रहा है और रिडक्शन का भी रिएक्शन हो रहा है। तो इट वाज सून रियलाइज दैट, इसके बाद ये जल्द ही एहसास हुआ कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑलवेज अकर सिमुल्टेनियसली, कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हमेशा एक साथ होता है। बाद में ये रियलाइज हुआ, पता चला कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है। As will be apparent by re-examining all the equations given above, जब बाद में इनको देखने के बाद 7.11 इक्वेशन को देखने के बाद फिर से सभी इक्वेशन को देखा गया तो पता चला कि नहीं, एक साथ दोनों देखने को मिलता है, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है एक साथ। Hence the word reduction was coined for this class of chemical reaction, इसलिए ऐसा केमिकल रिएक्शन जहाँ पर एक साथ ऑक्सीडेशन भी होता है रिडक्शन भी होता है, तो ऐसे इक्वेशन को, ऐसे केमिकल रिएक्शन को रेडॉक्स कह के पुकारा गया। यानी रेडॉक्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है।